नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। नेपाल के वीरगंज में तनाव का माहौल क्यों है और तनाव का माहौल ऐसा क्यों है जहां पुलिस प्रशासन ने आदेश दे दिया है कि उपद्रवी जहां दिखे उन्हें गोली मार दी जाए। दरअसल ये पूरा विवाद है हिंदू धर्म पर किए गए टिप्पणी को लेकर। कहा यह जा रहा है, दावा ऐसा किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने टिकटॉक के जरिए हिंदू धर्म को लेकर एक ऐसा वीडियो बनाया जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। नेपाल वो देश है जहां हिंदू धर्म को लेकर लोगों के मन में बहुत आस्था है और उसे वो खुलकर हिंदू राष्ट्र मानते भी हैं। और वहां पे हिंदू धर्म को लेकर टिकटॉक पे किसी ने वीडियो बनाया तो जाहिर सी बात है कि वहां माहौल तनावपूर्ण होना ही था। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि सारी सिचुएशन को कंट्रोल करे। और जिस इलाके का जिक्र मैं आपके सामने कर रही हूँ यानी वीरगंज, जो भारत और नेपाल का सीमावर्ती इलाका है, तो वहां पे आने जाने वाले लोगों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या भी है और चुनौती भी है कि जाए तो कैसे। वहां नेपाल पुलिस की तरफ से ये दावा कर दिया गया है, ये रिक्वेस्ट किया गया है, ये गुजारिश की गई है कि जब तक आपको बहुत जरूरी काम ना हो इस इलाके में यानी वीरगंज वाले इलाके में आप रहते हैं तो आप घर से बाहर ना निकले, मतलब बाहर से आप दूरी बनाए ताकि आप सुरक्षित रहें और पुलिस के सामने भी ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। पहले तो ये हिंदू धर्म के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद फिर इधर से कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए या फिर ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि दूसरे धर्मों के लोगों की भी भावनाएं आहत हो गई है। और या आप इसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाकर ये भी कह सकते हैं कि ये दो धर्मों का जुड़ा हुआ मामला और उनकी आपत्तियों का ये मामला बन चुका। और इसीलिए फिलहाल आगजनी की खबरें, वहां से तोड़फोड़ की खबरें, सड़कों पर तनाव का माहौल, ऐसी स्थिति फिलहाल नेपाल में आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप भारत के रहने वाले हैं, मतलब वीरगंज के सीमावर्ती इलाकों के रहने वाले हैं, तो आपको नहीं जरूरी हो तो आप नेपाल की तरफ नहीं जाए, वहां से दूरी बनाए, क्योंकि माहौल बहुत तनावपूर्ण है। और ये एक पैटर्न हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा इस वक्त अटैक हिंदू धर्म पे किया जा रहा है। बांग्लादेश को लेकर भी बहुत माहौल तनावपूर्ण है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बांग्लादेश में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन नेपाल में भी कमोबेश वही परेशानी है, वही चुनौती है। वैसे नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है, नेपाल में हिंदुओं की बहुलता है, लेकिन वहां भी आप सोचिए कि लोग कैसे हिमाकत कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए आपत्तिजनक वीडियो बना रहे हैं और फिर माहौल इतना खराब हो जा रहा है कि उपद्रवियों को देखते ही नेपाल पुलिस ने गोली मारने तक के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल नेपाल के अगर इस इलाके से आप हैं तो जाहिर सी बात है, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी कि बहुत जरूरी ना हो तब तक आप घर से इसलिए बाहर ना निकले क्योंकि नेपाल ने एक हालिया दिनों में जनसी आंदोलन के नाम पर एक त्रासदी झेली है। ऐसी त्रासदी झेली है जिसमें जितने रसूखदार लोग थे उनके जान पर बनाई तो आम लोगों की पूछे ही कौन, और कई आम लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। तो नेपाल अभी हालिया दिनों में ही त्रासदी से गुजर चुका है। तो आप अपने नेपाल को शांत रखने के लिए हर संभव कोशिश कर सकते हैं अगर आपका ताल्लुक नेपाल से है तो। अगर आप वीरगंज के सीमावर्ती इलाकों से हैं, मतलब भारत के रहने वाले हैं, तो जब तक बहुत जरूरी ना हो या कर्फ्यू में ढील ना दी जाए पुलिस की तरफ से तब तक आपको वहां जाने की जरूरत है नहीं तो बहुत ही वहां पे तनावपूर्ण माहौल है। जो तस्वीरें जो वहां से रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके आधार पे मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन नेपाल में यानी हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद अगर कोई ऐसी हिमाकत कर रहा है यानी हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष करना या हिंदू धर्म को लेकर कोई वीडियोस बनाना, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय रख सकते हैं। क्या एक पैटर्न बन चुका है कि जहां जहां भी हिंदू बहुलता है या जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां वहां हिंदुओं को टारगेट किया जाए? क्या एक सेट पैटर्न पे ये कुछ लोग चल रहे हैं? आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं।